नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल 23 अप्रैल 2024 की प्रातः 8:20 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 1 जून 2024 की शाम तक रहेंगे और उसके पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल बृहस्पति की साधारण जलीय राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। सेनापति मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से भूमिपुत्र मंगल के इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है, सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल का बलवान होना जातक को बेहद ही साहसी बना देता है। ऐसा जातक किसी से दबने वाला नहीं, डरने वाला नहीं, सदैव मेहनत में विश्वास रखता है। तो वही मंगल जब कुंडली में कमज़ोर पड़ जाते हैं तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है। किसी भी कार्य को लेकर, खास करके जोखिम भरे कार्यों को करने से वह भागने लगता है, बचने लगता है। इसलिए मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। अब देखा जाए तो भूमिपुत्र मंगल का जो गोचर होता है वह 45 दिनों का लगभग होता है, लेकिन जब भी मंगल की गोचर की चर्चा होती है तो सदैव मैं मंगल की चर्चा बृहद रूप से आपके सामने लेकर उपस्थित हो जाता हूँ। क्योंकि सदैव मैं कहा करता हूँ, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो जो पुरुषार्थी हैं, जो मेहनत में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल का गोचर बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और इस बार का गोचर तो अपने आप में ही बेहद खास है। जी हाँ, यहाँ पर मंगल पहले तो देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है और ऊपर से राहु के साथ अंगारक योग में है। फलतः मंगल का यह जो गोचर होगा इसमें धोखा भी मिलेगा और इस धोखे के बीच चमत्कार भी आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर मंगल बहुत बड़ा उलटफेर करने वाले हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत ही बड़ा चमत्कारिक तरीके से परिवर्तन आपको अपने जीवन में कुछ मामलों में देखने को मिलेगा। यानी कि मंगल का यह परिवर्तन कुछ मामलों में आपके जीवन के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आपके लिए एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि यह आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। हालांकि द्वादश भाव के भी अधिपति बनते हैं, लेकिन इनकी मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में आती है, अतः यह आपके लिए एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं। अब देखिए, चतुर्थ भाव अगर आप काल पुरुष की कुंडली में देखोगे तो मंगल का नीच स्थान होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है, राहु के साथ अंगारक योग में। अतः आप सभी धनु राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल के इस गोचर को कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो यह जो गोचर होगा आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि करेगा। यानी कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित अगर कोई भी कार्य आप करते हैं इस गोचर काल के दरमियान तो समझ लीजिए वहाँ से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। खास करके अपनी माता के नाम पर आप कोई वाहन खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी, कोई घर खरीदते हैं तो वह आपके लिए बड़ा ही शुभ साबित होगा। हालांकि यह समय आपके माता के स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, इसलिए अपने माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है।
उनके साथ वैचारिक मतभेद अनबन होने की भी संभावना नज़र आ रही है। तो अपनी माता का आप सम्मान कीजिए, उनके साथ वैचारिक मतभेद ना हो, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह जो समय होगा पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जो जातक हैं उनके लिए तो किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, थोड़े एफर्ट में ही इस समय उनकी पॉपुलैरिटी में विशेष रूप से वृद्धि होने वाली है। सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जो लोग सोशल वर्कर हैं यानी कि सामाजिक सेवा का कार्य करते हैं, उन सभी लोगों के लिए भूमिपुत्र मंगल के इस गोचर को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। अब देखिए, जहाँ पर भूमिपुत्र मंगल होते हैं वहाँ से चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करते हैं। तो यहाँ पर मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि होगी वह आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी और जो सप्तम दृष्टि होगी वह दसम भाव पर और अष्टम दृष्टि एकादश भाव पर। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, राहु भी मंगल के साथ हैं तो सप्तम दृष्टि से दसम भाव को तो देखेंगे, लेकिन सप्तम भाव और एकादश भाव पर डायरेक्ट राहु की दृष्टि नहीं पड़ेगी, लेकिन मंगल के साथ होने के चलते सम्मिलित दृष्टि अवश्य डालेंगे, जिसके चलते यह जो समय होगा जीवन साथी के साथ भी तालमेल में कमी करा सकता है। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद, तू मैं की स्थिति अवश्य आपको देखने को मिलेगी। और पार्टनरशिप में भी अगर आप कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो वहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और कार्य क्षेत्र में भी कहीं कोई उठापटक चल रही थी तो उससे आपको काफ़ी हद तक राहत की प्राप्ति होगी। मंगल और राहु आप समझ लीजिए एकादश भाव पर दृष्टि है, राहु की सम्मिलित दृष्टि, अतः धन आने के मार्ग को दोनों के दोनों ग्रह मजबूती प्रदान करेंगे। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए धन को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में है, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के, वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। आपके मन में कोई इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो समझ लीजिए थोड़ा सा एफर्ट इस गोचर काल के दरमियान आप कीजिए, आपकी वह अधूरी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आपके बड़े भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर संतान को लेकर के भी अगर कहीं कोई चिंता थी तो काफ़ी हद तक उससे मुक्ति मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर राहु की जो दृष्टि होगी, नवम दृष्टि, वह 12वें स्थान पर पड़ेगी और राहु के साथ मंगल की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। तो इस समय आपको गैर कानूनी कार्य से, गलत कार्य से बिल्कुल बच कर रहना है। न तो आपको करना है कोई गलत कार्य, गैर कानूनी कार्य, और ना ही आपको साथ देना है, अन्यथा आप भयंकर मुसीबत में पड़ सकते हैं। हालांकि गुरु की जो दृष्टि होगी वह आपको इन सभी चीज़ों से काफ़ी हद तक बचाने का कार्य करेगी। गुरु आपके विवेक में विशेष रूप से मजबूती प्रदान करेंगे, फलतः आप स्वयं ही सही और गलत का अच्छे से निरीक्षण कर पाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो समय होगा, हालांकि चोट चपेट की भी संभावना है, इसलिए गाड़ी चलाते समय आप सावधानी बरतिए। बाकी यह गोचर आपको अवश्य ही अद्भुत परिणाम प्रदान करेगा, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो या फिर भौतिक सुख सुविधा, राजनीति, सामाजिक सेवा में हो। हर क्षेत्र के दृष्टिकोण से और विद्यार्थियों के लिए भी समय बड़ा ही उत्तम साबित होगा। बस जीवन साथी के साथ, माता के साथ कोई अनबन ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए, खास करके मंगलवार के दिन आपको उनके मंदिर में जाना है, उनका दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ समय साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।